निराकार भाव द्वारा ग्रहण करने योग्य यह भाव से ही जाना जाता है। इस प्रकार भाव द्वारा ही वह निराकार साकार बन जाता है, साकार दृष्टि का विषय बन जाता है। जो भाव और अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। दत्तात्रेय भगवान भक्ति को, ज्ञान को, कर्म को, वैराग्य को जोड़ रहे हैं। हम इनको अलग अलग पर्त में देखते हैं। माला जाप करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, भगत हूँ। मुझे पता है एक आध्यात्मिक होने का इतना ही मतलब है कि मैं भगवान को मानता हूँ। लेकिन ये एक दरवाजा है और इस घर में एक ही द्वार नहीं है, इस घर में एक दूसरा भी द्वार है। वो है आत्मिक शांति का। रोटी कपड़ा मकान ठीक है, लेकिन उसका क्या? जो मन अशांत है, जो मन दौड़ रहा है, जिसको आपने जबरदस्ती शांत कर रखा है, जिसको आप केवल अपनी अच्छाई के नीचे दबा कर के बैठे हो। और कई लोगों का मन उनकी अच्छाई के नीचे नहीं दब रहा है, इसीलिए वो स्पष्ट कह देते हैं कि मैं भगवान को मानता नहीं, क्योंकि मैं भगवान को जानता नहीं। जब मैं उसे जानता नहीं तो मैं उसे मानूंगा कैसे? तो एक तरह के लोग वो हैं जो मंदिर जाते हैं, थोड़ी सी माला फेरते हैं, गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। वो कहते हैं हमारा कल्याण इतने में ही हो जाएगा। दूसरी तरह के लोग उससे थोड़े आगे हैं, बाकी के लोग उससे भी नीचे हैं। उनकी चर्चा नहीं करते, उनकी चर्चा करते हैं जो उससे आगे हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म योगी हैं। तीसरी तरह के लोग वो हैं जो उससे भी आगे हैं, वो हैं जो ध्यान करते हैं। आप जानते हो बुद्धि में और आत्मा में ज्यादा दूरी है, हृदय में और आत्मा में कम दूरी है। जो लोग हृदय से जीते हैं वो आत्मा के निकट जल्दी पहुंच सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जो लोग बुद्धि से जीते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आत्मा तक बहुत देर में पहुंचते हैं। उनको समय लगता है, उनको दूरी लगती है। ध्यान को मानते हो आप, तो धीरे धीरे आप शांत होगे। आप तत्व ज्ञान के लिए, आप आत्मज्ञान के लिए अपने आप को पात्र बनाओगे, अपने आप को सज्ज करोगे। जिससे संसार में समझो कि एक वो है जो पाउडर के दूध से संतुष्ट हो गया, एक वो है पाउडर का दूध ठीक नहीं है, थैली वाला मंगा लो। एक वो है जो थैली के दूध से भी संतुष्ट नहीं है, दूधिया से मंगा लो। एक वो है जो दूधिया से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो अपनी आंखों से जाकर जाएंगे और दूध को अपनी आंखों से कड़वा कर सामने लेकर के आएंगे। जिसके यहाँ गैया है उसके यहाँ जाएंगे और दूध कड़वा करके लेकर के आएंगे। एक और लोग हैं, वो ये कहेंगे हम अपने घर में ही गैया पालेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको गैया की दूध की भी चिंता नहीं है, उन्हें बकरिया का मिल जाए, उन्हें भैंस का मिल जाए, उससे किसी का भी मिल जाए, वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। फिर एक और लोग हैं जो शेरनी के दूध की तलाश करते हैं। वो मजाक नहीं है, वो मजाक नहीं है। इसी जैसे ये टाइप है ना कि कोई बकरिया के दूध से ही संतुष्ट हो गया, कोई बिना दूध के ही संतुष्ट हो गया, कोई पाउडर के दूध से संतुष्ट हो गया, कोई थैली से संतुष्ट हो गया, कोई अपनी आंखों के सामने कड़वा लाया संतुष्ट हो गया, किसी ने घर में गैया पाल ली फिर वो संतुष्ट हुआ। ऐसे ही अध्यात्म के टाइप हैं।
आपने किसमें मान लिया है कि आपका कल्याण है, आपने जिसमें मान लिया है कि आपका कल्याण है, बस आपकी गति वहीं पर रुक जाती है। आपने शरीर का कल्याण देखा, आपने इंद्रियों का कल्याण देखा, आपने चित्त का कल्याण देखा, आपने मन का कल्याण देखा। जो ये स्थिति है, ये जो टाइप है, ये भीड़ के स्तर हैं। दत्तात्रेय भगवान भीड़ को बात नहीं कह रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान अपने आप को बात कह रहे हैं। इसीलिए वो माला फेरने पर, तीर्थ पर, गुरु पर, एक अच्छे इंसान होने पर, इस आध्यात्मिकता पर नहीं रुकते। वो ध्यान साधना की बात कहते हैं, और वो ध्यान साधना के भी आलंबन पर नहीं रुकते, माने उस पे भी नहीं रुकते। वो उसको भी कहते ये भी किसी काम का नहीं है। जैसे फल प्राप्त होने के बाद छिलका किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त होने के बाद साधनाएं किसी काम की नहीं रहती। वो तो केवल और केवल परमात्मा को जैसे मैं इस नाव में बैठा था, इस नाव ने मुझे नदी पार कराई थी, ठीक है, धन्यवाद। अब मैं उस नाव को सिर पे लेकर के चल दूं कि हाय हाय इस नाव ने मुझे नदी पार कराई थी, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? तो ये तो मूर्खता हो जाएगी ना। लोग कहेंगे पागल हो, नाव को नदी में रहने दो, उसने तुम्हें पार कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे नदी में ही रहने दो। तुम किसी गाड़ी में बैठ करके आए, अब तुम उस गाड़ी को घर के भीतर थोड़ी ला सकते हो, तुम्हें उसे छोड़कर घर के भीतर आना पड़ेगा। ऐसे ही जिन किन्हीं साधनाओं ने, जिन किन्हीं ध्यान की पद्धतियों ने तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाया, तुम्हें उन्हें भी छोड़ना है। तो दत्तात्रेय भगवान तो वहां की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हम आत्म तत्व के प्यासे ही नहीं हैं। अभी तो हमें आत्म तत्व की चाह ही नहीं है। हम किस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं? आपने एक चीज महसूस करी कि जब हम मार्केट में होते हैं तब हमें अपने काम की चीज दुकान पर तुरंत दिखाई देती है, दूसरे के काम की चीज बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आज मैंने महसूस किया, मैं कलश यात्रा में थी और कलश यात्रा में वो जो स्थान था जहां हमें बिठाया गया था वो बहुत ऊंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथी पर बैठ के चल रहे हैं हम। तो जब हम निकल रहे थे तो हमने महसूस किया कि दुकानें बहुत सारी हैं, दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें एक जगह आम रखे हुए दिखाई दे गए, बड़े अच्छे लग रहे थे। हमने कहा देखो लोग कह रहे हैं आम आना बंद हो गए, यहाँ पे कितने बढ़िया आम दिख रहे हैं। ये मन की आदत है। आपको जो चीज प्रिय है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, वो आपको भरी मार्केट में दिखाई दे जाती है। ये वाली गाड़ी मुझको अच्छी लगती है, इतनी सारी गाड़ी निकल के गई, मुझको मेरी वाली गाड़ी दिखाई दे जाएगी। और कोई गाड़ी अच्छी ही नहीं लगेगी, चाहे 10 करोड़ की गाड़ी निकल के गई, क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो पसंद है वो गाड़ी निकल के गई, ओहो, आंखें खुश हो जाती हैं कि मेरी वाली गाड़ी निकल के गई जो मुझको पसंद है। इसका क्या अर्थ है? आप संसार में वही पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आपको यही नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अभी आत्म तत्व के लिए प्यासे ही नहीं हैं। दत्तात्रेय भगवान अपने मन से कहते हैं, हे मेरे मन, अरे मेरे प्यारे चित्त, तू क्यों संसार में भटक रहा है? तू ध्यान कर, तू शांत हो जा, तू इस विश्व के विष को, इस मोह को, इस भ्रम को मिटा दे और आत्म तत्व में, आत्मज्ञानी की अवस्था में स्थित हो जा।